हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ केंद्रक क्या होता है, केंद्रक की संरचना क्या होती है और उसका वर्णन क्या है और उस वर्णन के जो है आने वाले जो गुण यानी कि उनके जो कार्य क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि हमारा केंद्रक जो है क्या होता है। केंद्रक जो होता है वह एक केंद्रक कोशिका का जो है क्या होता है, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है भाग होता है, जो क्या होते हैं कोशिका की जो है उपापचयी तथा आनुवांशिक जो क्रिया होती है उस पर क्या करता है, नियंत्रण रखने का जो है ये कार्य करता है। प्रत्येक जो कोशिका होती है क्या होती है, एक केंद्रक के अंदर होता है, यानी कि एक ही केंद्रक होते हैं। एक कोशिका में एक केंद्रक होती है, किंतु क्या हो जाती है कभी कभी दो केंद्रक जो होते हैं वे क्या होती है पैरामीशियम में तथा वाउचेरिया में पाए जाते हैं। यानी कि इसका मतलब यही है कि सामान्यतः एक कोशिका के अंदर ही एक केंद्रक होता है, लेकिन पैरामीशियम के अंदर जो है और वाउचेरिया के अंदर दो केंद्रक जो है पाए जाते हैं। अब आते हैं, ये तो इनकी परिभाषा। तो इनके जो है अब चलते हैं इनकी जो है संरचना की ओर। इनकी संरचना क्या होती है, तो इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से है। तो इनकी जो संरचना इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं। इनकी संरचना का जो है वर्णन करने से पहले मैं इनका जो है विस्तार कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका केंद्रक कला क्या होता है। अब आते हैं इनके जो है केंद्रक कला। केंद्रक कला क्या होती है, यह केंद्रक द्रव्य को जो है चारों ओर से जो है ढकने का कार्य करते हैं तथा कोशिका द्रव्य से जो है अलग करता है। अब यह जो केंद्रक है यानी कि केंद्रक कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है समान दो झिल्लियों की जो है बनी होती है। किसकी, दो झिल्ली की जो है बनी होती है, जिसमें बाहरी झिल्ली लिपोप्रोटीन, जिसमें क्या होते हैं राइबोसोम लगे होती है। अब आती है इनकी जो भीतरी झिल्ली होती है, जिसमें जो क्या होती है फाइब्रिस लेमिना की जो है बनी होती है। किसकी, फाइब्रिस लेमिना जो होती है उसकी बनी होती है। दोनों के जो है बीच में क्या पाए जाते हैं, परिकेंद्रकीय स्थान, जिसको पेरीन्यूक्लियर बोला जाता है। यह क्या होता है, झिल्ली के बीच बीच में क्या होते हैं, एक छिद्र होते हैं, जिसे क्या होते हैं केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर भी कहा जाता है। अब आती है इनके जो है केंद्रक द्रव्य की ओर। तो इनके जो केंद्रक द्रव्य होता है वे कैसे होती है कि यह केंद्रकीय झिल्ली से जो है घिरा पारदर्शी अर्ध ठोस कणिकामय प्रोटीन से बना चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसमें क्या होता है एक क्रोमेटिक तंतु और केंद्रिका भी पाए जाते हैं। और यही जो चिपचिपा पदार्थ होता है इसको हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। अब आते हैं कि केंद्रक जालक क्या होता है। ये केंद्रक जालक जो होता है कुछ इस प्रकार से है कि यह केंद्रक जालक क्रोमेटिन में यानी कि क्रोमेटिन से जो है बनी जाल के समान होता है। अब इस केंद्रक पर क्या हो जाता है, यह कोशिका विभाजन के समय क्या होती है संघनित होकर जो है गुणसूत्र बनाती है और क्रोमेटिन जो है दो प्रकार के हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन और हेट्रो यानी कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। ये जो है यूक्रोमेटिन जो होती है यह डीएनए जो है इसमें अधिक पाया जाता है, जो क्या होता है सक्रिय होता है। एक आता है हेट्रोक्रोमेटिन, ये जो होता है नाभिकीय अम्ल इसमें पाया जाता है, जो निष्क्रिय होता है। अब आते हैं केंद्रिका। केंद्रिका जो है अधिकतर विसरित या खंडित होते हैं। केंद्रिका क्या होते हैं, खंडित होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के आधार पर जो इसका जो है आकार किसके आधार पर, प्रोटीन संश्लेषण के आधार पर इसका जो है आकार जो है बदलता रहता है, जैसा कि कणिकामय भाग, तंतुमय भाग और रवाहीन और जो है किससे केंद्रिका संबंधित। अब इसमें आ जाते हैं इसका जो है वर्णन किस प्रकार से है कि यह संरचना जो है, पहला जो है केंद्रक कला। यही केंद्रक कला जो होती है दो झिल्ली की बनी होती है, जिसको हम
आउटर मेम्ब्रेन यानी कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो है 2 झिल्ली की है, जिसमें क्या होती है, जो बाहरी झिल्ली है वह लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें क्या होते हैं, ये छोटे छोटे जो है राइबोसोम जो है यहाँ पे लगे होती है। और जो भीतरी झिल्ली होती है यह क्या होती है, फाइब्रिस लेमिना की जो है बनी होती है, जिसमें क्या होती है, दोनों के बीच में ये पेरी न्यूक्लियर जो स्पेस जो है पाया जाता है। अब साथ ही साथ में जो है केंद्रकीय छिद्र भी यानी कि न्यूक्लियर पोर भी यहाँ पे जो है पाए जाते हैं। ये केंद्रकीय एक छिद्र है जिसको हम न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं। अब आते हैं इनके जो है केंद्रक द्रव्य। जो केंद्रक द्रव्य होता है वह क्या होते हैं, एक पारदर्शी छिद्र यानी कि अर्ध ठोस से जो है ये कणिका में क्या होता है, प्रोटीन से बना चिपचिपा पदार्थ होता है। यहाँ पे जो है केंद्रक जो द्रव्य यानी कि छोटे छोटे यहाँ पे जो है पाए जाते हैं, वही है हमारा केंद्रक द्रव्य। इसमें छोटे छोटे यहाँ पे पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, चिपचिपा पदार्थ है। यही होते हैं एक कैरियोलिम्फ, जिसमें क्या होते हैं, क्रोमेटिन तंतु, यहाँ पे जो तंतु ये जो है पाए जाते हैं तथा केंद्रिका भी पाए जाते हैं। केंद्रिका क्या है यहाँ पे, तो ये केंद्रिका जो होती है वह क्या होती है, खंडित होती है। ये जो केंद्रिका है खंडित होती है, जिसमें इसका आकार जो है बदलता रहता है। किसके आधार पर, जो है प्रोटीन संश्लेषण। जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो इसका आकार जो है बदलता रहता है। अब आती है इसके जो है केंद्रक जालक। केंद्रक जालक जो होती है एक क्रोमेटिन नेट होता है, जिसमें क्या होती है, एक जाल के समान जो है यहाँ पे जो है पूरा पाया जाता है, जिसको हम गुणसूत्र भी बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। इस प्रकार से जो है इनकी जो है संरचना होती है। तो इसका जो है कार्य किस प्रकार से है, तो कार्य देखते हैं। जो कार्य है, तो पहला जो कार्य है वह कोशिका विभाजन में जो है मदद करता है। दूसरा जो कार्य है वह प्रोटीन संश्लेषण में जो है नियंत्रण रखता है। तीसरा जो है आनुवांशिक जो गुण होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का जो है कार्य करता है। कोशिका के अन्य भागों का भी जो है यह निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इनके जो है कार्य है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।